हेलो एवरीवन। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन को हम करेंगे, 30 मिनट का ये सेशन रहेगा। और आप सबको गुड आफ्टरनून भी और गुड इवनिंग, जहां जहां आप सुन रहे हैं उसके वक्त के हिसाब से। और चंद एक दोस्तों को वेलकम कर लेते हैं। जो दोस्त भी आते हैं सेशन के अंदर, अमूमी तौर पे सबका नाम नहीं लिया जा सकता, और उसकी वजह यह है कि काफी ज्यादा दोस्त ज्वाइन करते हैं सेशन को। लेकिन चंद एक दोस्त जो शुरू में आते हैं और हैंड रेस कर लेते हैं, तो शुरू के 1-2 मिनट में ये मेरा अपना रिवाज है कि मैं उनके नाम ले लिया करता हूँ। मनीष कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक इस सेशन में। बंत सिंह जी हैं, दीपू हैं, अनीस हैं, बलजिंदर जी हैं, बीर सिंह जी हैं, आकाश राजपूत हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, मोहम्मद दानिश हैं, इरफान अली हैं, डॉक्टर केपी सिंह और सुभाष शर्मा, और जसवंत जहांगीर जोधपुर से। जोधपुर, ये जयपुर से अलग है, अब मुझे नहीं पता ये राजस्थान में ही है या अलग है। और के जी मंगल हैं, देव शर्मा हैं, कन्नाराम मीना हैं, जुबैर अंसारी हैं। ये वो तमाम दोस्त हैं जो अभी तक आज के सेशन में आ चुके हैं और इन्होंने हैंड रेस भी कर रखा है। संतोष कुमार हैं, विभास हैं, शिवम केशव हैं। ओके एफएक्स की मीटिंग और शिवम ना आए ये हो नहीं सकता, तो वेलकम। संजय कुमार हैं और धीरेन्द्रा कुमार हैं, अमित कुमार हैं, हेमंत मिराशी हैं, नितिन हैं, सुरेंद्रा कुमार हैं, लक्ष्मण जहांगीर हैं और प्रमोद हैं, राना असद हैं, जावेद शेख हैं और मकीमुद्दीन अंसारी हैं और राहिद हैं। शायद ये राशिद लिखना चाहते थे या जाहिद लिखना चाहते थे, लेकिन राहिद लिखा है। और राकेश हैं और लियो रतन हैं। अरुण कुमार हैं, श्याम नंदन हैं, यश हैं, अर्जुन अर्जुन हैं, अर्जुन दापड़, और दीपक महूर हैं, अलीम खान हैं और असलम हैं, मिलन भरम्बे हैं और लड़की देवी हैं, और देवेंद्रा कुमार अभी तक आ चुके हैं, मुकेश वैष्णव हैं, सब्बान हैं, मोहम्मद सुहेल हैं, संजय जस्त हैं, वकास खान है, राम कुमार हैं, चीकू साई हैं, चीकू स्वैन हैं। और ये काफी अरसे बाद मैंने देखा है ये नाम, शायद लेट आते हैं या हैंड रेज नहीं होता था। मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद परवेज हैं, नरेंद्र हैं, नीलेश भास्कर हैं, मंचक देशमुख जी हैं, समीर शर्मा, पंकज, मुस्तफा दवार और राजीव कुमार और ओम प्रकाश जी, दया शंकर जी, प्रदीप राज जी, मुन्ना कुमार जी, वसीम कुमार, जितेंद्र शर्मा और नाना ग्राम राम, अखिलेश प्रतापगढ़ से, सुधीर सिन्हा और रतन सलीम, दानिश मलिक, कपिल, लाल बहादुर शास्त्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे लाल बहादुर शास्त्री शायद। और श्री बानू हैं और दिल से जॉन हैं, मोहम्मद मोहसिन हैं, अभय कुमार हैं, इरशाद अली हैं, अमित सिन्हा है, गुलाम मुस्तफा है, एडवोकेट तरुण सिंह जी हैं, मोहम्मद शरीफ खान, कमलेश चांद राय, जोया खान और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है। 3 मिनट गुजर गए इस तारुफ के अंदर। ओके एफएक्स के हवाले से ये सेशन है। मेरे सुनने वालों में मुझे उम्मीद है कि 3 तरह के लोग आज इस सेशन को सुन रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। सबसे पहले वो तमाम दोस्त जो फॉरेक्स जानते हैं, फॉरेक्स करते हैं या फॉरेक्स करते रहे हैं, फॉरेक्स का ज्ञान रखते हैं, फॉरेक्स पे बिलीव रखते हैं, फॉरेक्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसा कि मैंने एक नाम आपके सामने लिया, शिवम केशव। इसी तरह इसके अलावा दूसरी तरह के वो लोग आज के सेशन को सुन रहे होंगे जो फॉरेक्स के बारे में नहीं जानते, पहले से उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, पहले उन्होंने कभी फॉरेक्स को सीखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, कोई पैसा नहीं कमाया, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मगर सीखना चाहते हैं कि अच्छा ये भी अगर एक इंडस्ट्री है तो इसको भी सीखते हैं। और होता यही है कि इंसान जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें सीखता है और बहुत उन चीजों में बाजुकात आगे बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर उस काम को करने का पैशन होता है। बहुत सारी मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखी हैं। मेरे फादर के एक दोस्त थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, और वो सारी जिंदगी जो है वो किसी और काम में स्ट्रगल करते रहे। एट द एज ऑफ 55 उन्होंने रियलाइज किया कि मार्केटिंग करना उनकी स्किल है, तो उन्होंने गारमेंट्स का मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, और फिर अगले 15 साल जब तक वो जिंदा रहे, ही वॉज द किंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। और पहले 55 साल उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि वो तो मार्केटर हैं, वो किसी और इंडस्ट्री में सर खपा रहे थे, वो बेकरीज में सर खपा रहे थे, वो किसी और बिजनेसेस को करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि मैं एक बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ, मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ। तो इस तरह बाज औक़ात ऐसी चीजें होती हैं जो हम जो है वो जिंदगी में देखते नहीं हैं या अपने आप को नहीं पहचानते। मुझे याद है, मैं एक बुजुर्ग से मिला था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, शायद 25 साल पहले की बात है। आई वॉज अ यंग गाय एट दैट टाइम, मे बी, बल्कि शायद ये 28 साल पहले की बात है। मैं अपने फादर के साथ उनसे मिलने के लिए गया, तो उनकी जो एडवाइस थी वो ये थी कि अपने आप को पहचाने,
तो आप अपने आप को पहचाने, यानी सबसे पहला काम यह है कि जो आप और मैं हैं, सबसे पहले तो हमें अपने आप की शनाख्त करना होती है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को पहचानना होता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में क्या एबिलिटीज हैं, मुझ में क्या क्वालिटीज हैं। अपने अपने बारे में जज करना होता है। आपने कभी आप कागज पेंसिल पकड़ के लिखें और देखें कि यार मेरे में गुण क्या है, मेरे में खूबी क्या है, मैं कर क्या सकता हूं। तो अपने आप को पहचानना बड़ा जरूरी होता है। तो बाज औक़ात हम उसको नहीं, अपने आप को ही नहीं पहचानते। तो आज दूसरी किस्म के लोग वो होंगे। पहली किस्म के वो जो जानते हैं अपने आप के बारे में, जिनको अपने पता है कि मैं फॉरेक्स करता हूँ, कर सकता हूँ, पोटेंशियल क्या है फॉरेक्स का, मेरा क्या है, सारा सब चीजें पता है, रिस्क क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और दूसरी तरह के वो लोग जो जानते नहीं मगर जानना चाहते हैं, आता नहीं मगर सीखना चाहते हैं। और तीसरी किस्म के वो लोग भी मेरे सुनने वालों में शामिल होंगे जो ना करते थे, ना करते हैं, ना करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो आज के इस सेशन में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि ओके एफएक्स जो है वो बीएफआई क्वाइन की एक बहुत बड़ी यूजिबिलिटी के तौर पे लॉन्च हो रहा है। बीएफआई क्वाइन की एक अच्छी बड़ी यूजिबिलिटी के तौर पे सामने आ रहा है, और अगर इसमें कामयाबी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और सबको पता है कि बीएफआईसी की जहां जहां पर यूजिबिलिटी है, जब बीएफआईसी वहां पर अच्छी तरह जेल हो जाएगा, जब बीएफआईसी वहां पे फुली इंटीग्रेट हो जाएगा, बीएफआईसी वहां पे यूजिबिलिटी में आ जाएगा, तो बीएफआईसी के साथ साथ उन्हीं तमाम पोर्टल्स के ऊपर बीलव टोकन की भी यूजिबिलिटी बन जाएगी। यानी जिस जिस प्रोजेक्ट के अंदर बीएफआईसी सक्सेसफुल होता चला जाएगा, उसी प्रोजेक्ट के अंदर बीएलवी भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, लेकिन बीएफआईसी की कामयाबी के बाद, सक्सेस के बाद। क्योंकि एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। तो इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा, सेशन तो 30 मिनट का ही है और मेरा ख्याल है 7 मिनट गुजर गए हैं, तो अगले 23 मिनट में छोटे छोटे मुद्दों पे मैं 2-2 4-4 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन तमाम दोस्तों की जो पहले से फॉरेक्स में हैं, फॉरेक्स करते रहे हैं या करते थे, उनको इसका एक्सपोजर पता है, इसका पोटेंशियल पता है। और वो जो है उनके लिए खबर ये है कि मंडे से ओके एफएक्स पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ये पहली खबर उनके लिए। उनके लिए दूसरी खबर है कि अब आपको दो दो एप्लीकेशंस नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाकर ओके एफएक्स के नाम से एक ही एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उस पे नया अकाउंट क्रिएट करें, और उस नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसी अकाउंट के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल भी आपका उसी पे चलेगा, उसी एप्लीकेशन के अंदर, और साथ ही साथ जो है वो आपका जो आपका जो एडमिन पैनल कह लें, आप सीआरएम कह लें, वो भी उसी पे चलेगा। मैं उसकी एक जो छोटा सा एक झलक है वो आपको दिखलाना चाहूंगा। झलक दिखला जा। मैं आपके साथ एक सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और वो स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं अभी देखते हैं। हाँ, जूम के लिए। जी, ठीक हो गया। तो अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका पोर्टल। ठीक है, ये आपका पोर्टल है जिसपे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, वॉलेट बैलेंस, ये वो, इक्विटी, आईबी कमीशन, आपकी टीम, ट्रांसफर, पार्टनर लिंक, अकाउंट, सारा कुछ ये आपका। आप देख रहे हैं, आप आईबी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनर्स देख सकते हैं, नेटवर्क ट्री देख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट को अगर मेल किया है तो आप यहाँ से माई टिकट्स में जाके वो देखते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप अपनी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह इसी पोर्टल पे डैशबोर्ड के ऊपर ही आप देखेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आपको ये टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा विड्रॉ के नीचे। तो मैं टर्मिनल पे क्लिक करता हूं अगर, तो आप देखेंगे कि टर्मिनल के ऊपर ये मुझे ले जाएगा। जैसे ही मैं टर्मिनल पे क्लिक करूंगा ये मुझे टर्मिनल पे मूव कर देगा मेरे प्रोफाइल के अंदर से। और इसी तरह जब हम टर्मिनल पे चले जाएंगे, फ्रॉम द टर्मिनल हम जो है वो वापस अपने इस पोर्टल के ऊपर आ सकते हैं टर्मिनल से। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, मैं तो कहीं और चला गया। फोल्ड के मिसाइल। तो एक ही एप्लीकेशन जो है वो आपके दोनों काम कर देगी बेसिकली। मुझे शायद दोबारा लॉगिन करना पड़े, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट। और पासवर्ड मैं चाहता नहीं हूं कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करता हूं, फिर हम देखते हैं इस चीज को। ये मैंने लॉग आउट किया और ये फिर मैंने लॉगिन किया।
फिर मैं लॉगिन हो गया, और शायद ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से टर्मिनल पे नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और जूम के ऊपर जो है ये इस तरह निकलेगा, जब मैं जूम ऑफ कर देता हूँ तो उस टाइम के ऊपर ये मुझे ले जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड देख सकता हूँ जी। और ओके ओके, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका सेम जो है वो पोर्टल जो है वो दोनों चीजों के लिए चलेगा। और जी, यानी एक एप्लीके अच्छा, ओके, ठीक हो गया। ये था। हाँ जी। ये ये क्या हुआ, मैंने एक्चुअली ये उससे कर रखी थी एपीके से, और अब इसको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो बहरहाल जो है वो स्क्रीन में ऑफ ही रहने देता हूँ। इसमें आपको जब आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये लेकर जाएगा आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे, और वहां पे आप ट्रेड्स लगा रहे होंगे, और ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि मैं वापस क्लाइंट एरिया में जाना चाहता हूं, तो आप क्लिक करेंगे तो आप वापस क्लाइंट एरिया में आ जाएंगे। तो आपके पास एक ही एप्लीकेशन के अंदर दोनों फीचर्स आ गए, आपको MT4 या MT5 डाउनलोड करने का जो है वो काम नहीं रहेगा आपके लिए। यूजर नेम क्रिएट करने का टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने अपना यहां से अलग यूजर नेम कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। आप यहां से कनेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में चले जाएंगे, वहां से आप रिवर्ट आएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो एक ही एप्लीकेशन में आप एक्चुअली अपने दोनों पोर्टल्स को एक्सेस कर रहे होंगे, दोनों को स्विच कर रहे होंगे। इसके अलावा मंडे से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से आपके केवाईसी अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, मंडे से आपके लिए सपोर्ट एक्टिवेट हो जाएगी 24 आवर्स के लिए, 5 दिन के लिए। और इसी तरह मंडे से आप कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इवन $2 डिपॉजिट करके स्टार्ट कर सकते हैं, $5, $10, $20 कर सकते हैं। आप डेमो अकाउंट क्रिएट करके लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह है कि कल जो है वो आपका लास्ट दिन है। आपके इलम में होगा कि एक जो है वो आईबी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है और इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि मैसिव लोगों को अकाउंट क्रिएट कर दिए जाएं, बल्कि किया जा सकता है लेकिन फायदा उसमें नहीं है। फायदा यही है कि लर्न करके, सीख कर, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। लोग फायदे के लिए आते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री से फायदा कमाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप आईबी जो है वो एक मेच्योर तरीके से स्टार्ट करे। आईबी जो है, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर जो है, हर वो आदमी आईबी बन सकता है जो $20,000 का डिपॉजिट करेगा, वो आईबी बन सकता है। ये फिलहाल आईबी का क्राइटेरिया ये है। तो अगर आप किसी से, अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से, या अपने किसी जानने वाले से, या मुझसे, या किसी से भी आईबी का रेफरल मांगते हैं, और अगर मैं आपको आईबी का रेफरल नहीं देता तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अभी फिलहाल आईबी का अकाउंट क्रिएट नहीं किया। आईबी की रिक्वेस्ट करना पड़ती है, हम $20,000 डिपॉजिट करें तो वो रिक्वेस्ट करने की भी ऑप्शन आती है। अगर मैंने $200 डिपॉजिट किए हैं तो मुझे वो रिक्वेस्ट नहीं आएगी। तो फिलहाल आईबी का जो रिक्वेस्ट है वो बहुत कम लोगों ने किया है, और आईबी का रिक्वेस्ट करने पे 10% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। यानी आपने $20,000 से डिपॉजिट करना है, ये देना नहीं है, ये आपके ही हैं। $20,000 हैं और इनको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये $20,000 जो है, ये आप डिपॉजिट करते हैं, इसके बदले में आपको $22,000 आते हैं। $2,000 बोनस आता है, और ये कल तक की ऑफर है, कल के बाद ये ऑफर नहीं रहेगी। इसी तरह आईबी का जो है वो भी आईबी आप कभी भी बन सकते हैं, ये क्राइटेरिया मीट करेंगे, आप आईबी बन जाएंगे। तो होपफुली मंडे की अगर मैं मीटिंग करूंगा तो मंडे की मीटिंग में मैं फिर आपके साथ अपना आईबी का लिंक शेयर करूंगा। होपफुली अगर आपके सीनियर्स या आपकी अपलाइन या आपको कहीं से आईबी का लिंक ना मिले, और आप चाहें कि यार, क्योंकि बगैर आईबी लिंक भी किया जा सकता है, लेकिन चलो इस तरह एक टीम वर्क बन जाता है, उसके ऊपर एक दूसरे के साथ मिलके काम हो सकता है। तो देन मंडे को मैं अपना आईबी का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आपने उस वक्त तक किसी और के साथ ज्वाइन ना किया हुआ तो। तो ये जो है उन लोगों के लिए है जो पहले से कर चुके हैं, जो पहले से फॉरेक्स जानते हैं, उनको ये मैंने बताया कि मंडे से, क्योंकि ट्रेडिंग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करवाई, ट्रेडिंग मंडे से स्टार्ट होगी।
मंडे से ही सपोर्ट एक्टिवेट होगी। केवाईसी आपने सबमिट किए हैं वो अप्रूव या रिजेक्ट होना मंडे से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप कोई भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अभी भी कर सकते हैं, $2, $10, $20, और ये सारा कुछ जो है वो BFIC के अंदर ही होना है। और डिस्काउंट का कल आखिरी दिन है। इसके अलावा वो लोग जो बिल्कुल नए हैं, वो अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लर्न करने के लिए। डेमो अकाउंट के अंदर कुछ फंड्स मौजूद होते हैं और आप उसकी लर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट कर देंगे, वो एक अलग सिस्टम चलता रहेगा। उनको डिपॉजिट करने की जल्दी नहीं करना चाहिए, उनको पहले जो है वो थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए एज ए ट्रेनी एक डेमो अकाउंट के अंदर। और जो तीसरे हमारे दोस्त हैं जो इसलिए साथ आज के सेशन में मौजूद हैं, जो इसको समझना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये दुनिया की एक बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट है। अगर इसमें अच्छे तरीके से कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, हमने देखा है हमारी आंखों के सामने जिस तरह का OKFX लॉन्च किया गया है, इस तरह का प्रोडक्ट OKFX बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर, बहुत ही बड़ा जो है वो इंस्टा फॉरेक्स के नाम से और Oक्टाFX के नाम से, इस तरह के इटोरो के नाम से, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। तो अगर ये उस लेवल का या उससे आधा या उससे आधा से आधा या उससे आधे से आधे से आधे लेवल का भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है OKFX, तो इसका मतलब ये है कि BFIC को जो दुनिया में हम प्लान करते हैं कि यार इसको टॉप 10 क्वाइंस में होना चाहिए अपने मार्केट कैपिटल के एतबार से। और टॉप 10 क्वाइन का मतलब ये होता है कि आप टू दी मून होते हैं, क्योंकि आपके पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर टॉप 10 पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर किस पे ट्रस्ट करेगा। टॉप 10 में अगर आज के दिन में आप उठा के देख लेंगे तो आपको पता है कि वो बिटकॉइन है, वो इथीरियम है, वो BNB है, वो सोल है। टॉप 10 में कौन से क्वाइन है आप देख सकते हैं। तो अगर आप टॉप 10 में होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री का एक रेवेन्यू आपकी डोमिनेंस पे दिखना शुरू करेगी। यानी मार्केट कैप दिखाया करेगा कि दुनिया की क्रिप्टो करेंसी के अंदर 5% डोमिनेंस आपकी है। आप पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी का जो डोमिनेंस, जैसे इस वक्त BTC की 70% के करीब डोमिनेंस है, किसी की 1% है, किसी की आधा परसेंट है। तो आप जब टॉप 10 में होंगे तो आपकी भी एक डोमिनेंस होगी, आपका भी इस मार्केट में एक रोल होगा। जिसका मतलब होगा, क्योंकि प्राइस की बात नहीं करा, प्राइस तो अंडरस्टूड है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है। आपका जो ऑल टाइम हाई है वो $44 है शायद। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा तो आप ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे, 2-4x उससे ज्यादा ही करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट की लेकिन सक्सेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े होते हैं। ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आप कितना ज्यादा कामयाब होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा चलता है, हम इसको कितना अच्छा मार्केट कर पाते हैं, लोग इसके अंदर कितना अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो क्या हमेशा लोग उसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जहां से लोग पैसा कमाते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर से लोग जब पैसा कमाएंगे, आप और मैं अर्निंग करेंगे, तो डेफिनेटली अर्निंग से ही प्रोडक्ट बड़ा होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर सारे लोग आकर के गवाना शुरू कर दें या किसी प्रोजेक्ट में सबका नुकसान हो, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करता। तो प्रोजेक्ट वही ग्रो करता है जो लोगों का फायदा कराता है। और ये हमने इनोवेशन फैक्ट्री में लर्न किया है कि हर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जिसमें लोगों का बेनिफिट होता है, लोगों को बेनिफिट नजर आता है और लोग बेनिफिट कमाते हैं। सबके लिए इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि सबके लिए अलग अलग है। कौन किस वक्त आया, किस सोच से आया। ठीक है, जब आपको, क्योंकि चीजों को करने का, दरियाफ्त करने का एक अपना नुक्ता नजर है। कल सुबह मैंने शायद कहीं पे कोई वीडियो देखी थी, एक खातून एक बंदे से पूछती है कि क्या आपने जब आ रहे थे, अभी ऑफिस आ रहे थे, तो क्या आपने कोई रेड कलर की गाड़ी देखी है। तो वो जहन पे जोर डालता है और कहता है कि शायद मैंने नहीं देखी या शायद देखी है। उसने कहा शायद, ठीक हो गया। और कहती है अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको, अगर आपको एक रेड कलर की गाड़ी दिखी तो उसके आपको $100 मिलेंगे, तो फिर आप कल जब ऑफिस आ रहे होंगे तो क्या आपको याद रहेगा कितनी गाड़ियां देखी। तो उसने कहा मैं चुन चुन के मुझे याद रहेगा कि मैंने 2 गाड़ियां देखी या 10 गाड़ियां देखी। तो इसका मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमें सिर्फ देखना होता है। और वो देखने के लिए जब मन बना लेते हैं तो नजर आ जाती है। तो इसी तरह जब हमारी प्रोडक्ट से ये अपॉर्चुनिटी है, जब ये लोगों को नजर आना शुरू होगी, इसके हवाले से बहुत अच्छी खबरें आपको मिलेंगी भी। OKFX का ब्रांड जो है ग्लोबली, इसको जब लॉन्च किया जाएगा तो आपको और सक्सेस नजर आएगी, और ज्यादा इसकी ब्रांडिंग नजर आएगी और उससे कामयाबी दिखेगी। तो ये OKFX के हवाले से इतना ही था। 2-3 और छोटी छोटी चीजें बता दूं। जो BLV बुलीटो है वो कल बेसिकली कल शाम से लाइव हुआ। उसके अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफर चल रहा था और वो डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है और कल से BLV बुलीटो लाइव है। और मैं देख रहा हूँ अर्निंग उस पे लोगों का स्टार्ट हो गया है, लोग उस पे बिजनेस भी कर रहे हैं और जो है वो साइन अप भी चल रहे हैं। तो वो नॉर्मल है, BLV.Bulito।
अगर आप कर रहे थे, अगर आप कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी अर्निंग्स जो है वो जिस तरह से आप पहले कर रहे थे उस तरह से ले सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका BFIC जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है, कमिंग वेरी सून। हो सकता है कि आज कल की तारीख के अंदर आपको बुलिटो BFIC मिल जाए। हम आज थर्सडे में हैं तो कल फ्राइडे है, होपफुली आज या कल के अंदर आपको इस हवाले से न्यूज मिल जाएगी। बल्कि आज शाम की जो मीटिंग है 5:30 बजे वाली जो मीटिंग है वो भी उमर खान साहब उस मीटिंग को लेंगे, थोड़ी 6:30 बजे वाली मीटिंग, तो उसमें आपके साथ शेयर हो जाएगा। और जी बिल्कुल, अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें 24 घंटे में 5,15,000 BLV का बिजनेस हो गया। तो ये मतलब स्टार्ट हो चुका है कल से। 2 दिन पहले जो था वो बी चेन अपग्रेड होने के बाद BLV साइट तो खुल रहा था लेकिन उसके ऊपर अपग्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल शाम से वो इशू रिजॉल्व हो गया था, कंप्लीट हो गया था बेसिकली, जो टारगेट था, टास्क था, तो उसके बाद से ये लाइव है। और BFIC कमिंग सून है। डेक्सा के वाले से है कि डेक्सा का टोकन आप सबको मिल चुका है। उन तमाम लोगों को मिल चुका है जिन्होंने 23 तारीख तक क्वालिफाई किया था। और बहुत सारे दोस्त ये बता रहे हैं, और ऐसा होगा भी अगर आप बता रहे हैं, सारे ही बता रहे हैं कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई थी, वो 24 मई तक चली गई थी। तो अभी उसको कंफर्म कर लेते हैं। अगर वो कंफर्म हो जाती है तो आप समझें कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर 23 तारीख तक वालों को मिल गया है, और अगर 24 वाले भी क्वालिफाई करते हैं या क्वालिफिकेशन थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है, वो टेक्नोलॉजी जो CTO है वो बताएंगे, तो उनके पास डाटा होगा, तो वो फिर 24 वालों को भी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन डेक्सा को भी आपने होल्ड करके रखना है। मुझे खबरें मिल रही हैं कि कोई $500 में बेच रहा है, कोई $300 में बेच रहा है, खैर आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन बेहतर यही है कि उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मेरी तरफ से चाहे किसी को गिफ्ट में दे दें, डज नॉट मैटर। तो वो बहरहाल जो है वो आपका डेक्सा जो है, जो जिनका रह गया है, अगर 24 डेट उसमें आएगी तो डेफिनेटली उनको मिल जाएगा। उसमें कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत नहीं लेनी है। परेशान नहीं होना कि अच्छा यार नहीं आया। वो जिनको आ गया है तो वो भी पहले परेशान थे, लेकिन चीजें आ जाती हैं देर से वेर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आखिर में, बस सेशन खत्म करूंगा, ये बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की ट्रेडिंग में नहीं हूं। मैं कोई बाइंग नहीं करता, कोई सेलिंग नहीं करता। इसलिए मेरे नाम से आपको जब भी कोई मैसेज आता है किसी का, तो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि वो फेक होना चाहिए, वो फेक ही होगा। खास तौर पे एक प्रोफाइल है जो जी सीनियर के नाम से है, जो ट्विटर के ऊपर है, वो फेक प्रोफाइल है। वो खुद लोगों की पोस्टों को लाइक करते हैं वहां जाकर उनको, क्योंकि ट्विटर पे क्या होता है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपको मैसेज भेज सकता है। आप नहीं मैसेज भेज सकते, लेकिन जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं वो आपको मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज। तो आप लाजमी तौर पे ऐसे किसी भी अकाउंट को, जो फेक अकाउंट है, आप फॉलो करें, उसको अनफॉलो करें, ताकि वो आपको मैसेज ना भेज सके। जो ट्विटर पे मेरा प्रोफाइल है वो जिले हसनैन काजमी के नाम से है, मेरे ओरिजिनल नाम से, नाम से आप कह सकते हैं, उस नाम से है। तो आप जो है वो उस प्रोफाइल के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप ये समझें कि अगर आपको मेरे बारे में मेरी अपडेट्स या इस तरह की चीजें चाहिए, एक मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। वो होपफुली मैं कल परसों से दोबारा ऑनवर्ड करूंगा डेली बेसिस पे ऊपर। ये मैंने चैट में सेंड भी कर दिया है, अपने उस टेलीग्राम का ग्रुप भी शेयर कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं आपको ट्विटर का अपना प्रोफाइल भी भेज देता हूँ। और ये एक्चुअली एक वेरीफाइड प्रोफाइल है, तो इस वजह से भी आपको ये पता रहना चाहिए। ट्विटर के हवाले से तो मैंने आपको वैसे ही एक स्टैंडर्ड बता दिया है कि ट्विटर पे तो आप देख सकते हैं ना, किसी भी यूजर के लिए, कि वो कितना पुराना है। मेरा ये ट्विटर का अकाउंट जो है ये शायद 2009 का है या 2011 का है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, जो पिछले महीने प्रोफाइल मैं क्यों बनाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ऐसा, और ना सिर्फ कि मेरे नाम से, बल्कि किसी भी उमर खान साहब के नाम से, किसी और लीडर के नाम से आपके पास जो है वो मैसेज आता है, तो बेसिकली आप समझिए कि कोई भी लीडर इतना स्पेयर नहीं है कि वो दूसरों को इस तरह के मैसेजेस करे। लीडर का मतलब ही ये है, जो इनोवेशन फैक्ट्री में सक्सेसफुल है, जो इनोवेशन फैक्ट्री में कामयाब है, वही बात है, उसका टाइम इंपॉर्टेंट है। उसका टाइम जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी टीम्स को टाइम दे पाते हैं। जो उनकी टीम्स हैं, जिनसे वो, जो उनके डायरेक्ट कनेक्शन में है, जिनके साथ फिजिकल मीटिंग करना होती है, जिनके साथ जाके मीटिंग करना होती है, जिनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है, जिनको कॉलिंग करनी होती है, उनको टाइम नहीं मैनेज कर पाते, तो वो उनकी उनकी ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं मैनेज कर पाते। यानी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके टीम मेंबर हैं, आप उनके साथ नहीं कर पाते कि अच्छा यार अभी करते हैं। तो आप अननोन लोगों के साथ कैसे जाके करेंगे। तो कोई भी आपसे प्राइवेट की मांगे, चाहे वो उमर खान साहब के नाम से क्यों ना हो, चाहे वो किसी के नाम से भी हो, वो संजय परदेसी जी के नाम से हो, वो ये शिवम केशव के नाम से हो, वो साहिल प्रजापति के नाम से हो,
वो जो है वो शिवेश कुमार जी के नाम से हो, बलवंत कुमार जी के नाम से हो, महेश शर्मा के नाम से हो, रफीक खान साहब के नाम से हो, ये सारे बड़े नाम है, लीडर्स हैं, संजय वर्मा जी के नाम से हो, वो बिल्कुल फेक अकाउंट होगा जो आपको ये कांटेक्ट करके कह रहा है कि अच्छा मुझे ईमेल भेजो, मुझे प्राइवेट की दो, या मैं तुमसे सस्ता खरीद लेता हूँ, या मुझे महंगा बेच दो। ऐसी कोई भी ऑफर्स जो होंगी वो इन लीडर्स का नाम तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये खुद नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे। तो इसलिए आपने जो है वो बिल्कुल भी आप अपनी अपलाइन से संपर्क रखा करें, कांटेक्ट रखा करें। ऐसी कोई चीज समझनी है और समझानी है, लेकिन किसी भी अननोन प्रोफाइल के साथ, चाहे वो किसी भी नाम से बनाओ, और खुसूसी तौर पे आपके भाई के नाम को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए मुझे बार बार ये वजाहत करना पड़ती है। मेरा ट्विटर पे एक ही प्रोफाइल है जिसका लिंक मैंने अभी चैट में डाल दिया है, अगर आपको मिल चुका हो तो। ये मेरा इकलौता प्रोफाइल है ट्विटर का। इसी तरह टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया है जी सीनियर के नाम से, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हम करते हैं, और उसमें भी मैंने मेन चीज यही लिखी है कि मैं कोई पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा, इवन पर्सनल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करूंगा, जो भी डिस्कशन होगी वो ग्रुप में ही होगी। तो इसलिए इन चीजों से भी बचें, परहेज करें, और अपने आप को तैयार करें। अगला साल 2024 हमारे सामने आ रहा है, इस साल के लिए अपना कोई गोल, कोई मिशन सेट करें। मुझे भी सेट करना है, आपको भी सेट करना है, हम सबको इस साल के लिए, 2024 के लिए अपना एक गोल नहीं, अपनी पूरी लाइफ के हवाले से। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं ना, जिंदगी में सिर्फ पैसा तो एक पहलू है, कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, या मेरे पास इस तरह की गाड़ी चाहिए होनी चाहिए, या मेरे पास इस तरह का घर होना चाहिए, या मुझे अब्रॉड के इन इन मुल्कों में जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल गोल्स हैं। रिलेशनशिप गोल्स, कि यार मैं पिछले साल अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे सका, मैं दूंगा। मैं अपने बहन भाइयों को टाइम नहीं दे सका, मैं दूंगा। मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे सका, मैं दूंगा। मैं अपनी फियांसी को टाइम नहीं दे सका, मैं दूंगा टाइम। मैं जो है वो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे सका, मैं उनको दूंगा टाइम। यानी अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट करें, अपने रिलेशनशिप के गोल सेट करें, अपने जो है वो नेक्स्ट लाइफ के हवाले से, जो आपको पता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए रिवॉर्ड लेकर के आता है, तो उसके लिए जो है वो जितना अच्छा कर सकते हैं मुआशरे में जिंदा रहने के लिए, कि हमारे जाने के बाद हमको लोग याद करें, वो कोई गोल सेट करें। वो गोल कुछ भी हो सकता है, एक ऑर्फनेज बनाना भी हो सकता है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना भी हो सकता है, किसी गांव देहात के अंदर जो है वो सड़क बनाना भी हो सकता है, किसी जगह पर पानी पहुंचाना भी हो सकता है, किसी डिजास्टर वाली जगह के ऊपर जाकर हेल्प करना भी हो सकता है, किसी जगह पे कोई मेडिकल फैसिलिटी बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने 2024 के अंदर जो गोल सेट करने हैं, उन गोल्स को इस तरह सेट करिए, और उसके बाद उनको काम करने पे लग जाइए, उनको अचीव करने के लिए लग जाइए। और उसकी बुनियाद ये है कि हम सबको पता है कि पैसा, पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए फिर अपना जो फाइनेंशियल गोल है वो जोड़िए। आपके पास इस वक्त दो बड़ी प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। आपके पास जो है वो बुलेटो का BFIC आ रहा है, इसके अंदर पूरा जी जान लगाइएगा, इसमें कमाइएगा, ये पूरा मौका है आपके पास वाकई तन में। क्योंकि कहने को ही $1 लाख, $2 लाख, $50,000 कुछ नहीं होते, बट दीज आर ऑल्सो द बिग मनीज। ये आपकी बुनियाद तो रखती है ना, ये पूरी दीवार नहीं हो सकती, ये पूरा महल नहीं हो सकती, ये एक ईंट तो होती है ना। आज कोई $10,000 कमाएगा, ये उसके ख्वाब पूरे नहीं करेगा, लेकिन $10,000 उसके ख्वाबों की बिल्डिंग की एक ईंट तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसलिए एक ईंट से ही शुरुआत कीजिए, एक ईंट से ही आगाज कीजिए। बस आजकल के अंदर जैसे ही बुलेटो BFIC आता है, उस पर जुड़ जाइए। उस बुलेटो के अंदर आपको पता है कि BFIC विल बी द गेटवे। BFIC कमाएंगे, BFIC बेचेंगे, BFIC जो है वो आप यूटिलाइज करेंगे, BFIC की भी वो एक बड़ी यूजिबिलिटी बन सकता है। और साथ ही साथ ये है कि आपके पास, हमारे पास एक अच्छी अर्निंग का मौका बन सकता है। इसके अलावा अपने आप को ग्लोबल करिए, आप अपने आप को ग्लोबल करिए। मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था कि जब आप किसी भी बड़े दरख्त को, आम के दरख्त को एक गमले में लगा देंगे, तो आप उसके ऊपर कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि आम उगेंगे। आम के दरख्त को हमेशा खुली जमीन में लगाएंगे, तो वो अपनी जड़ें मजबूत करेगा, और फिर वो तनावर दरख्त बन के आपको आम का फल देगा। तो इसलिए अपने आप को महदूद मत करिए कि मुझे यहां से बाहर नहीं निकलना है, मैं लाहौर में ही बिजनेस करता हूं, मैं जयपुर में ही बिजनेस करता हूं, मैं मुंबई में बिजनेस करता हूं, मैं सिर्फ शारजा में बिजनेस करता हूं, मैं सिर्फ जो है वो लोखंडवाला में बिजनेस करता हूं। नहीं, निकलना है मुझे, मुझे भोपाल से निकलना है, मुझे मुल्तान से निकलना है, मुझे गुजरावाला से आगे निकलना है, मुझे कराची से आगे निकलना है, मुझे दुबई से आगे निकलना है, मुझे इस्तांबुल से आगे निकलना है। स्प्रेड करना है अपने आप को। जब अपॉर्चुनिटी है, जब पैसा कमाने की और कमवाने की ऑप्शन मौजूद है, तो क्यों रुकें। क्योंकि खुलासा यही है, एक बहुत बड़े सेल्समैन ने अपनी कामयाबी का राज यही बताया है कि मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो रिजल्ट भी उतना ज्यादा आएगा। जब आप कोई बात 1,000 लोगों से करेंगे तो 100 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। जब बात ही 4 बंदों से की है तो रिस्पॉन्स हो सकता है कोई भी ना करे।
तो इसलिए मैक्सिमम स्प्रेड करिएगा। जैसे ये BFIC का बुलेटो लॉन्च होता है, दुनिया भर के लोगों को पैगाम दीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 13-14 एक्सचेंजेस क्वाइन मार्केट कैप पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उनमें से किसी पर जाकर BFIC खरीदें, BFIC से साइन अप करें, BFIC कमाएं और BFIC बेचें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। शाम को मुलाकात होती है, आज 6:30 बजे उमर खान साहब की मीटिंग है, थोड़ी देर में बैनर शेयर हो जाएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखें, आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं और इस उम्मीद के साथ मैं कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, गुड बाय।